जैसा कि आप सभी को पता है कि अब हरियाणा के हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अब लागू हो चुकी है। उसमें कुछ ऐसी धारणाएं हैं जिनको समझने में बच्चों को कई सारी दिक्कतें आती हैं। आज मैं खासतौर से बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों से बात करूंगा और उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि उनको किस तरह से सब्जेक्ट सिलेक्शन करना चाहिए, कितने उनके पेपर होंगे और आपके पेपर मेजर माइनर क्या होते हैं। बच्चे जो कन्फ्यूजन के जो पार्ट्स हैं उन सबको मैं दूर करूंगा और आपको एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा कि एग्जाम्स जो हैं किस तरह से आपको उनकी तैयारी करनी चाहिए। बच्चों को एक डायरेक्शन मिल पाएगी कि वो जितना समय हमें एग्जाम में बचा है, 1 महीना बचा है एग्जाम में, इसमें हम कैसे अपने कार्यों को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मेरा यह वीडियो उन सारे बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के काम आएगा जो इस बार फर्स्ट सेम में बैठने जा रहे हैं। इसमें सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, चाहे गुरुग्राम हो, चाहे मिजो यूनिवर्सिटी रोहतक हो, चाहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र हो, चाहे रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद हो, या ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उनके सारे कंबाइंड तौर पर मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज़ में एक ही तरह का पैटर्न है एग्जाम का। इसलिए फर्स्ट ईयर के सारे बच्चों को इसका लाभ होगा। इसलिए सारे बच्चे इसको बड़े ध्यान से सुने, बड़े गौर से सुने। इस चर्चा को शुरू करते हुए मैं स्टूडेंट्स को सबसे पहले बताना चाहता हूं कि आपको मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। मेजर सब्जेक्ट्स वो हैं जो आपने 3 सब्जेक्ट सबसे पहले चूज किए हैं जब आपने फॉर्म भरा था, और माइनर सब्जेक्ट वो है जो आपको कॉलेज की तरफ से दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इंग्लिश आपके मेजर हैं और हिंदी आपका माइनर हो सकता है। अब माइनर और मेजर सब्जेक्ट जो होंगे इनका सिलेबस भी अलग होगा। आपको सिलेबस को अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ना है। तो मेजर आपके होते हैं जो वो ट्रेडिशनल सिलेबस उनका आमतौर पर ये देखने को मिला हमें। जैसे अगर मैं इतिहास की बात करूं तो इतिहास में प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो मेजर में है। माइनर में क्या है, द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट। तो ये थोड़ा सा नया है बच्चों के लिए। तो आमतौर पर देखा क्या गया है कि जो नई चीज़ें किसी भी सिलेबस में या किसी भी सब्जेक्ट में जुड़ी हैं तो उनको माइनर में रख दिया गया है। हालांकि दोनों के बीच में बहुत अच्छा कोलेब्रेशन है, फिर भी आपको थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ेगा माइनर के लिए। जो मेजर सब्जेक्ट है उसमें आपको 70 नंबर का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। 30 नंबर जो होंगे वो टीचर आपको असेसमेंट के तौर पर देंगे। उसमें आपसे असाइनमेंट लिखवाएंगे, आपके व्यवहार को देखेंगे, आपकी उपस्थिति कितनी है कॉलेज में, बहुत सारे आयामों को देखकर टीचर आपको 30 मार्क्स में से कितने मार्क्स देता है ये आपकी टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी 70 नंबर का आपका टेस्ट होगा, बाकी 70 नंबर का आप एग्जाम होगा, तो ये 100 नंबर के हो गए। और जो माइनर पेपर है वो कुल 50 नंबर का होगा, जिसमें से 35 नंबर का आपको एग्जाम देना है और 15 नंबर आपके असेसमेंट के यानी इंटरनल असेसमेंट के टीचर आपको देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता चल गया होगा मेजर और माइनर के बीच में क्या अंतर है। इसको ध्यान में रखकर आपको अभी से इसको नोट कर लेना है, उसको अच्छी तरीके से उतार लेना है और पढ़ लेना है, समझ लेना है। मेजर और माइनर को समझने के बाद अब हम बात करते हैं कि 4 जो एडिशनल पेपर हैं बीए फर्स्ट ईयर में उनके बारे में बात करते हैं। तो 4 कौन कौन से हैं और आप ही उनको सिलेक्ट करेंगे। तो मैं एक सलाह के तौर पर आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आसान हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है। उस लिस्ट में से बच्चों को ये नहीं पता होता बहुत बार कि कौन सा हमारे लिए ठीक है या कौन सा नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके 8 पेपर आएंगे। 8 पेपरों को आपको पास करना है ये फर्स्ट ईयर में। तो इनमें से पहला जो सब्जेक्ट है वो है AEC। AEC का मतलब होता है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। इसमें आप कोई भी भाषा की सिलेक्शन कर सकते हैं। आमतौर पर जो मैं सलाह दूंगा वो आपको, अगर आपके पास मेजर में हिंदी है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन वो आप जरूर सेलेक्ट कीजिए, वो आपके लिए आसान रहेगा। अगर आपके पास इंग्लिश मेजर में है तो आप हिंदी भाषा एवं संप्रेषण को आप सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपको हिंदी भाषा की और इंग्लिश भाषा की बेसिक समझ आपको होनी चाहिए। एबिलिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम में क्या होता है कि बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारी जाती हैं और उनको ये बताया जाता है किसी भाषा को किस तरह से हमें उसका प्रयोग करना चाहिए, उसको हम कैसे अपने जीवन में उतार कर आगे प्रोफेशनल लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं। और दूसरा जो आपका पेपर है वो है VAC। इसको हम कहते हैं वैल्यू एडिड कोर्स। इस कोर्स में आप इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को आप पढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का बहुत बड़ा दायरा है। आज के दौर में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप आज की बदलती दुनिया में किस तरीके से पर्यावरण में बदलाव हो रहे हैं, क्या हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं, ये सब उसमें पढ़ाया जाएगा। और ये बहुत ही रिलेवेंट सब्जेक्ट है खासतौर से। हालांकि ये NEP से पहले ये सब्जेक्ट चलता था बीए फर्स्ट ईयर में, तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है आपका SEC। SEC में होता है स्किल एनहांसमेंट कोर्स। इसमें आप जो है आपको अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से आपको चांस मिलेगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट का पेपर ले सकते हैं। जैसे कि हमने अपने कॉलेज में जो बच्चों को सजेस्ट किया है वो है हिस्ट्री का मोन्यूमेंटल स्टडीज़।
तो मोन्यूमेंटल स्टडीज में हम क्या बच्चों को बताते हैं कि जो मोन्यूमेंट्स है, जो प्राचीन काल के जो भवन है, उनसे किस तरह हम इतिहास को समझ सकते हैं या आज के समाज को समझ सकते हैं। एक बिल्डिंग से हम किसी भी समाज के आर्थिक सामाजिक स्थिति को भी समझ सकते हैं, क्योंकि किस तरह से उसको बनाया गया है उससे हमें समाज की झलक उसमें मिल जाती है। चौथा जो आपका पेपर है उसको हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। इसमें खासतौर से योगा को हमने एडोप्ट किया है, फंडामेंटल्स ऑफ योगा। पेपर की एक शर्त ये भी है कि अगर आपके 12th में अगर आपके पास योगा है तो फिर इस पेपर को आप नहीं ले सकते। अक्सर हमने ये देखा है कि 12th में योगा बहुत कम बच्चों के पास होता है, तो आमतौर पर मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इस पेपर को जरूर लें। मैंने जो 4 पेपर बताए आपको, पहला आपको मैंने बताया है कि VEC, दूसरा बताया VAC, तीसरा मैंने बताया आपको SEC, चौथा मैंने आपको बताया MDC। चारों पेपर की आपको अच्छी तरह समझ होनी चाहिए। अगर आपने इन पेपरों को नहीं समझा समय से पहले तो आप पेपर में अच्छा नहीं कर पाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। और जब तक आप इन पेपरों को पास नहीं करेंगे आपको भी एक डिग्री नहीं मिल सकती। चारों पेपर जो मैंने ये बताया आपको, 4 पेपर 50-50 नंबर के रहेंगे, जिनमें से 35 नंबर का आपका पेपर होगा और 15 नंबर आपको टीचर आपको जो है असेसमेंट के तौर पर देगा। तो कुल मिलाकर एक माइनर भी 35 नंबर का आएगा, 4 ये 35 नंबर का आएंगे, तो 5 पेपर आपके 35 नंबर के होंगे, जिनमें से 15-15 नंबर टीचर देगा, तो 5 पेपर आपके 50 नंबर के जाएंगे। बाकी 3 जो पेपर हैं वो आपके 70 नंबर का आपका थ्योरी का एग्जाम होगा, 30 नंबर का आपका असेसमेंट होगा, इंटरनल असेसमेंट होगा, टीचर देगा। तो इस तरह से आपको पूरी मैंने इस बारे में जानकारी दी थी। अगर अभी भी कोई दिक्कत है आपको समझने में तो आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में जाइए और उसमें अपना क्वेश्चन लिखिए, मैं उसका जवाब आपको वहीं पर दूंगा। लेकिन बच्चों को ये समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लास्ट स्टेज तक बच्चे समझ नहीं पाते। अंतिम चरण इस वीडियो को जब आपको बताना चाहता हूँ ये है, आपको तैयारी में जुट जाना है। आपके पास समय बहुत कम है और एक खास बात ये है कि मेजर सब्जेक्ट्स की आपको किताबें अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन माइनर की कोई किताब अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको इंटरनेट से आपको सर्च करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मोन्यूमेंटल स्टडीज़ की बात करें तो इसमें आपको बहुत सारे लेख आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको इंटरनेट पर अवेलेबल है। जैसे वैल्यू एडिड कोर्स में आप कहेंगे कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए आप कितना इंटरनेट पर खोज लो, दुनिया भर का अवेलेबल है। उसके अलावा माइनर सब्जेक्ट का आप देखेंगे वो भी आपको अपने सब्जेक्ट का इंटरनेट पर अवेलेबल। तो आपको नेट की सहायता के बगैर आप उसकी तैयारी नहीं कर सकते। इसलिए एग्ज़ाम से 1 महीना पहले मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि आप BA को हल्के में ना लें। अगर आपने BA को हल्के में लिया तो आप रह जाएंगे पीछे, आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप पहले ज़माने को छोड़ दो, आज NEP का ज़माना है। NEP में आपसे बहुत सारी उम्मीदें की जा रही हैं और इन मुद्दों पर आपको खरा उतरना है और आप मेन स्ट्रीम में रहकर आपको तैयारी करनी है। आपको टाल मटोल वाली जो स्थिति है उसको ख़त्म कर देना है। स्टूडेंट को ये सोच के चलना है कि मुझे इसमें अच्छे नंबर लाने, और आप अगर NEP के माध्यम से अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपका चौतरफा विकास होगा, आपका माइंड कितना अच्छा डेवलपमेंट होगा और आपकी समझ इतनी अच्छी बढ़ जाएगी आज के दौर में। खासतौर से NEP में खास बात क्या है कि इसमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाया गया है और जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं जो किसी सब्जेक्ट के उनको लाया गया है। बहुत अच्छी पॉलिसी है, इसके माध्यम से आप आगे आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों या आपके अपने सब्जेक्ट में एकेडमिक्स में आप जाना चाहते हो या किसी भी तरीके से आप अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो जिस बच्चे ने NEP के माध्यम से अच्छी तैयारी की, जिसने ईमानदारी से पढ़ाई को किया, मेहनत की और एग्जाम्स को दिया, तो जरूर इसमें कामयाब होकर रहेगा और हमेशा लाइफ भर आपके लिए ये स्टडी काम आएगी। मैं बहुत ही जल्दी नई वीडियो इस तरह की आपके सामने फिर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।